आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सिंगरौली जिले की चिट्ठी। आलेख अमित द्विवेदी, वाचन स्वर दीपा सिंह। कोल इंडिया लिमिटेड की कंपनी एनसीएल के सीएमडी प्रभात कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर कोविड के खिलाफ मध्यप्रदेश सरकार की लड़ाई को मजबूती देने के लिए 10 करोड़ की सहायता राशि प्रदान की। कोविड-19 के दौरान स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए एनसीएल ने निगमित सामाजिक दायित्व सीएसआर के तहत प्रदेश सरकार के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को 10 करोड़ की धनराशि प्रदान की। एनसीएल के सहयोग से भोपाल, इंदौर, रीवा, जबलपुर और सागर में संचालित मेडिकल कॉलेजों में 1500 एलपीएम क्षमता के 5 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। साथ ही कंपनी ने अपने सीएसआर मद से कोविड-19 पीड़ित रोगियों के उपचार बचाव के लिए एम्स भोपाल में भी एक ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट की स्थापना के लिए 1.75 करोड़ की सहायता राशि प्रदान की है। एनसीएल की इस पहल से राज्य के कोविड के खिलाफ मुहिम को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान कोविड महामारी जनित विषम परिस्थितियों के बावजूद राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एनसीएल की प्रतिबद्धता और इसके योगदान की सराहना की। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार की ओर से एनसीएल को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। सिंगरौली के विधायक रामलल्लू बैस की अनुशंसा पर विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 8 सड़कें मंजूर हुई, जिनमें से 3 सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। शेष का निर्माण कार्य प्रगति पर है। श्री वैश्य के मुख्य आतिथ्य में नगर निगम पालिका निगम सिंगरौली मोरवा जोन के वार्ड क्रमांक 1, वार्ड क्रमांक 4, वार्ड क्रमांक 5, 9 और 11 में नवनिर्मित पीडीएस भवनों का लोकार्पण किया गया। भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की जयंत परियोजना ने एक बार पुनः मैड़ौली ग्राम के 63 भूधारकों को लगभग 2 करोड़ 23 लाख रुपए का मुआवजा वितरित किया। भू अर्जन के बदले मुआवजे का समय से भुगतान एनसीएल की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और कोरोना महामारी जनित विषम परिस्थितियों के बावजूद भी मुआवजा वितरण का कार्य जारी रखा गया। देश की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने प्रतिष्ठित यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के सीईओ वाटर मैंडेट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस तरह एनटीपीसी कुशल जल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने वाली कंपनियों की प्रतिष्ठित लीग में शामिल हो गई है। साथ ही इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर गुरदीप सिंह बिजनेस लीडर्स के एक ऐसे समूह में शामिल हो गए हैं जो जल प्रबंधन के बढ़ते महत्व को पहचानते हैं और इस बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। एनटीपीसी ने जल प्रबंधन पर प्रभावी तौर पर ध्यान देते हुए अपने संयंत्रों में पहले ही कई उपाय किए हैं। अब वाटर मैंडेट पर हस्ताक्षर करने के बाद एनटीपीसी विद्युत उत्पादन की अपनी मुख्य व्यावसायिक गतिविधि को परिणाम देते हुए जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए 3R को और अधिक बढ़ावा देगा। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक के दौरान कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने उपसंचालक पशु चिकित्सा को निर्देश दिए हैं कि सिंगरौली में सड़कों पर आवारा पशुओं को छोड़ने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराएं और जिले में संचालित पशु चिकित्सालयों में बीमार पशुओं के इलाज के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा जिला पशु चिकित्सालय में एक्सरे मशीन सहित लैब की शीघ्र स्थापना कराई जाए। बैठक के दौरान कलेक्टर ने कहा कि शहरी क्षेत्र के प्रमुख सड़कों पर अधिकांश पशुओं का जमावड़ा बना रहता है, जिससे आवागमन प्रभावित होता है। साथ ही दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। इसकी रोकथाम के लिए नगर निगम के दल के साथ ही राजस्व और स्वास्थ्य विभाग का दल संयुक्त रूप से पशुओं को आवारा छोड़ने वाले पशु स्वामियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराए जाने और संबंधित दल के साथ साथ पशु विभाग की टीम आवारा पशुओं को गौशालाओं में भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित करे। सिंगरौली में रविवार को जनता कर्फ्यू का 100% असर रहा। जिला मुख्यालय बैढ़न समेत समूचे ऊर्जाधानी में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर एक भी दुकानें नहीं खुली। यहां तक कि सब्जी की दुकानें भी बंद रहती हैं। गौरतलब है कि अनलॉक के बाद पिछले दिनों कलेक्टर ने फौरी तौर पर दुकानों के संचालन में कई छूट प्रदान की थी, जिनमें ये भी निर्देश था कि प्रत्येक रविवार को जनता कर्फ्यू मानकर आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य दुकानें बंद रहेंगी। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।